जब मैं फोन करूं कहीं से मेरे को डांटा चीखा चिल्लाया मत करो, आसपास लोगों को आवाज जाती है। मैंने इसको ये मुझे बोल रहे फोन करके एक काम कर गाड़ी आगे ले आ। मैं कहा पागल आदमी, चाबी तो तू जेब में ले गया। साथ वाला बंदा कह रहे दे दो भाई साहब चाबी, मैं दे आता हूँ। पूरा भीग गया, देखना पूरा भीग गया बंदा। ठीक है, उसके करने आके पता चलेगा क्या करेंगे। इंटरनेशनल है लो फिर। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यार किचन में हूँ, अभी नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में आज हम बना रहे हैं कैप्सिकम सैंडविचेस। दिखाती हूँ मैं आपको कैसे बना रही हूँ, मतलब वो पूरी रेसिपी आप मेरी शॉर्ट में देख लेना। अभी बस मेरे पास इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं क्योंकि एक लास्ट सैंडविच बना रही हूँ, 2 मेरे बन चुके हैं। ये देखो, ये बनाया था मैंने कैप्सिकम टोमेटो के साथ और अपनी ही ड्रेसिंग बनाई थी। वो कहाँ गई? ये ड्रेसिंग बनाई थी, होममेड ड्रेसिंग है ये, बहुत अच्छी बनी है ये। तो इसको अभी इसमें लगा रही हूँ और फिर इसको हम सेकेंगे। 2 सैंडविच मैंने यहाँ बना के रख दिए। मैं तो ना ड्रेसिंग्स घर पे ही बनाना प्रेफर करती हूँ। पनीर से हमारी अच्छी डिप्स बन जाती हैं, उसमें धनिया डाल दो, काफी अच्छी ड्रेसिंग्स बन जाती है। तो बॉटल ड्रेसिंग्स के ऊपर रिलाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। एनीवेज उसमें इतने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कोशिश हो कि अवॉइड ही। अगर बनाना आता है तो व्हाई नॉट, लेट्स मेक इट। बढ़िया सैंडविच बन रहा है। और ये मैंने बनाया है विदाउट अनियन गार्लिक, क्योंकि भोग लगाना है मुझे और 2 चीजें बनाने का टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे और ऋषि को अभी निकलना है। हम लोग किसी काम से निकलेंगे तो फटाफट से मैं सोचा सीधा भगवान वाला प्रसाद ही खाएंगे। अनियन नहीं डाल रही मैं इसमें, तो ना अनियन है ना गार्लिक है, फिर भी डिप इतनी टेस्टी है और फिर भी सैंडविच बहुत बढ़िया है। का भी मैंने बना के रख दिया। अब मैं आती हूँ भगवान को भोग लगाकर। मेरे सैंडविच में है चीज और तुम्हारे सैंडविच में है नो चीज। चीटिंग करता है तू। मेरे सैंडविच में नो चीज। Baby, just name the time. Few minutes later. हम निकल चुके हैं पानीपत के लिए और मौसम इतना अच्छा हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि हम किसी ड्राइव पे जा रहे हैं। जा तो काम से रहे हैं लेकिन मौसम ऐसा साथ दे रहा है कि हम कहीं ड्राइव पे निकल गए हैं। और मैंने ऋषिकेश से इयररिंग्स लेकर आई थी, बड़े अच्छे लग रहे थे। ईरू ने चूज किए थे ये मेरे लिए। इसमें ट्री ऑफ लाइफ बना हुआ है। ऋषि मुझे कह रहा था कि तू सिक्के टांग के क्यों घूम रही है? मैंने कहा क्योंकि मैं नोट नहीं डाल सकती इसीलिए। मजाक कर रहा था। ये अधीरा ने मेरे को परसों रात को दिखाया था बहुत एक्साइटेडली कि मम्मा ने इयररिंग्स तो प्रीटी है। उसने बोला मम्मा कितना सुंदर है। मैंने कहा लो लो फटाफट लो। तो फिर हमने खरीद लिया और कुछ भी नहीं लिया। ऋषिकेश से कुछ ले नहीं पाए, एक तो 2 ही दिन थे, वैसे भी इतना ह्यूमिड था, बाहर ज्यादा निकल नहीं रहे थे और जितना निकल रहे थे तो सबको लेके इधर उधर जा रहे थे। शॉपिंग के लिए तो सिर्फ योगा पैंट्स ली थी और इयररिंग्स लिए। ईरू के लिए पहली बार हुआ कि कोई शॉपिंग नहीं करी, बस एक ब्रेसलेट लिया था उसने। जैसे मैं क्रिस्टल ब्रेसलेट्स पहनती हूँ ना, उसको भी बड़े अच्छे लगने लग गए हैं मेरे देख के। तो वो बच्चों वाले ले लेती है जैसे मिलते हैं कभी। अच्छा उसने वो लिए? हाँ, बस एक ब्रेसलेट लिया। फिर भाई आज की चाय पानीपत विच। पानीपत की पानी में बना हुआ चाय क्योंकि वैसे मन तो कर रहा कॉफी पी जाए। उस दिन मन था मेरा पीने का, तब मैंने पी नहीं थी, तो क्या पता आज पी लूं। 1 कप कॉफी तो बनती है इतने दिनों के बाद। महीने से ज्यादा हो गया है। महीने से ज्यादा हो गया तुमने कॉफी पी है? महीने से ज्यादा। इधर उधर लोगों के कप से तो चुरा चुरा के पी हो? बिल्कुल भी नहीं, एक के कप से चुरा के नहीं पिया। ऑल्दो आई डिड मिस इट ऑल्सो। कभी एक आधी बार मन किया बीन्स की खुशबू सुन के जब दिमाग खराब हो रहा था तो, बट वैसे नहीं। तो चलो मौसम अच्छा हो रहा है, ड्राइव भी अच्छी लग रही है। पानीपत पहुंच जाते हैं, काम करते हैं, वापस आते हैं। ईरू के वापस आने तक, स्कूल से आने तक शायद ना पहुंच पाए। विल गेट लेट बट लेट्स सी। ओ यार ये तो मिस्टेक हो गया। क्या? हम तो दिल्ली आ गए, बिजवासन घुस गए। हमें तो गुड़गांव जाना था। मैप लगाओ। अरे रास्ता कैसे? ये रहा रास्ता। हाँ सही तो जा रहे हैं फिर। नहीं मतलब यहीं से घुसना था, अगले फ्लाईओवर पर आ गए। तो अब लेफ्ट लेंगे ना? राइट चलेंगे। अच्छा जो मर्जी ले लो, मतलब ले लो। पीछे तो अभी बारिश हो रही थी, आगे भी हो जाए तो और मजा आ जाएगा। Checking my maps, heading a stack, keep it intact. A few minutes later. यार आधा घंटा हो गया, ऋषि मुझे गाड़ी में बिठा के किसी से मिलने चला गया है। बोला 10 मिनट में आ रहा हूँ और आधा घंटा हो चुका है, अभी तक बंदा वापस नहीं आया। फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहा है। समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, बोर हो रही हूँ मैं यहाँ पे बैठी बैठी। कहीं कॉफी प्लेस भी नहीं आसपास की, उतर जाऊँ, ऐसी जगह बिठाया हुआ है। कॉल करती हूँ दोबारा। A few moments later. ये देखो इतनी तेज बारिश हो रही है और चल के आ रहा है। और क्या वजह है चल के आ रहे हैं भाई साहब? क्योंकि गाड़ी की चाबी जेब में ले गए हैं। हमेशा गाड़ी की चाबी जेब में ले जाते हो। मैं गाड़ी सोचा था वहाँ तक ले आऊंगी जहाँ तुम हो। यही तो बोला था तुमको। कैसे लाती?
यार पूरा भीग गया, देखना पूरा भीग गया बंदा। अभी तो पानी भर के पी तक नहीं पहुंचे हैं। पानी में पानी भीग के जाएंगे हो भाई। चुकी है। शिफाली भी तो आई हुई है। आई हुई है भाभी? हाँ मेरी कितनी तेज बारिश हो गई है और अभी तक हम कहीं नहीं पहुंचे हैं। अभी तो हम गुड़गांव में ही बैठे हैं। 500 रुपये पेनल्टी लगेगी, 1000 रुपये लगेगी। 500 रुपये इस चीज के कि 10 मिनट बोल के घंटे में आए और 500 रुपये इस चीज के कि भीगे हो। अच्छा मैं भी गया तो पेनल्टी भी मेरे भी है जाओगे, इसी मत लेना मुंह पे यार। चलो गरम गरम चाय पिलाएं तुमको पहले। तुम्हें एक बात बताता हूँ, इतना कैमरे भीग पे गया, पूरा भीग गया। बताओ कैमरे पे क्या? जब मैं फोन करूँ कहीं से मेरे को डांटा चीखा चिल्लाया मत करो, आसपास लोग आवाज जाती है। मैंने इसको ये मुझे बोल रहे फोन करके एक काम कर गाड़ी आगे ले आ। मैं कहा पागल आदमी, चाबी तो तू जेब में ले वो गया। साथ वाला बंदा कह रहे दे दो भाई साहब चाबी मैं दे आता हूँ। मुझे क्या मतलब? अबे तुम्हें नहीं पता इसलिए तो कहता हूँ। हद है यार। चलो अब पहुंचे। यार बारिश इतनी तेज है कि कुछ भी ढंग से दिख नहीं रहा है और पता नहीं कब तक होगी बारिश। बड़ा ही भयंकर सा मौसम हो रहा है फिर से। आगे पूरा काला हो रखा है। ये ना वैसे ही हो रहा है जैसे हम ऋषिकेश जा रहे थे। एक पैच ऐसा आया था और ऊपर से ऋषि की टी शर्ट पूरी गीली है। निचोड़ूंगी तो इतना पानी निकलेगा और मुझे ये टेंशन हो रही है कि फिर बीमार ना हो जाए। अब हमें कहीं देखना पड़ेगा। टेंशन हो रही है कि बीमार ना हो यार जाए। ऑब्वियसली अभी कोल्ड वोल्ड पीछे हुआ था, फिर मैं बीमार हुई, फिर तुम हो जाओगे क्योंकि पूरी इतनी गीली टी शर्ट में बैठेंगे तो बीमार हो ही जाएंगे। अभी तो हमें 2 घंटे लगेंगे पहुंचने में। बट आई एम सेइंग कि कहीं पे सूख रहा है। एडिडास या कुछ आएगा तो लेट्स गेट डाउन एंड बाय अ टी शर्ट। सब दुकानों पे मेरा साइज भी तो नहीं होता। अरे नहीं, एडिडास पे तो मिलता ही है ना यार। दैट वुड बी फेयर कि हम रिस्क ना लें। ठंडा मौसम, गीले कपड़े, समझ रहे हो? ये तो ले लूंगा। हाँ तो अभी कहीं उतरते हैं और एक टी शर्ट लेते हैं पहले ऋषि के लिए। अब तो यार बारिशों के मौसम में एक तो हमारी गाड़ी में छतरी नहीं है, हमें छतरी रखनी चाहिए। पहले होती थी एक्सयूवी में होती थी, इसमें नहीं रखी हमने। और दूसरा हमें एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ भी रखना चाहिए कि कभी कहीं भीग गए तो चेंज कर सकते। लेट्स डू दैट। मैं ही करूंगी, मैं ही एक बैग बना के अब गाड़ी में रख दूंगी, अपना भी और इसका भी और एक ईरू का भी। ऑलरेडी एक बैग इसमें रखी हुई है 4 महीने से, जो नए कपड़े ऑल्टर होंगे अभी तक हुए नहीं है। अभी फिलहाल ये तो करना पड़ेगा मुझे। चलो फाइनली हमें एक एडिडास का फैक्ट्री आउटलेट दिख गया, यहाँ चलते हैं। अभी भी बारिश हो रही है, आ जाओ। चलो जी, काम करके आपको वापस मिलते हैं 2 घंटे में। A few hours later. चलो यार फ्री हो गए, अब निकलते हैं घर। बीच में एक बार ही रुकेंगे अमरीक सुखदेव, वहाँ पे पियेंगे चाय। सुबह से चाय कर रही हूँ, पी है नहीं। और थोड़ी सी भूख भी लग गई है, कुछ खा लेंगे। बाहर वैसे खाना नहीं है पेट के चक्कर में, लेकिन पराठा तो सेफ ही है ना, उसमें क्या ही है। पराठे में फिलिंग होगी, आलू पराठा है, मिक्स पराठा, तंदूरी होगा, फ्रेश बनेगा उसी टाइम। सो यही प्लान है, तंदूरी पराठा खाएंगे, चाय पियेंगे एंड देन विल हेड। घर चलते हैं, थक गए सुबह से निकले हुए हैं, आप घर चलते। पिकनिक हो गई बारिश और लॉन्ग ड्राइव और चाय और ऋषि की पिटाई। देखो ये बच्चा बन जाता है। चीटोस खाएंगे हम। यहाँ मिलता नहीं है फ्लेवर। ये कह रहा है ईरू के लिए ले लेते हैं। हाँ मैंने तो ये कभी खाई नहीं हाँ चीटोस में ना, मैंने नहीं खाई है कभी, मुझे पता नहीं है। बस आज ही पता चल जाएगा। तो ईरू पहले खोलेगी। ईरू के लिए ले लो। अरे ये चीटोस चीटोस के करने हैं? आके पता चलेगा क्या करेंगे। इंटरनेशनल है। लो फिर कितने 1400? यार ये क्या है, व्हाट इज दिस इंटरनेशनल चीटोस? बताएगी। मैंने कभी खाया नहीं है और मैं वैसे इसको खोलूंगी भी नहीं, क्योंकि अब ऋषि ने स्पेशली ईरू के लिए लिया है कि वो खा के देखेगी, तो फिर ईरू ही खोलेगी और वही बताएगी। ईरू ही खोलेगी, फिर मैं खा के देखूंगी। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या ही इसमें अलग होगा। प्राइस में इतना डिफरेंस। इतना डिफरेंस। शौक होते हैं। ये भी बच्चा बन जाता है कभी कभी। मेरा बचपन याद आ गया। ऋषि को इसका तुम बचपन में ये खाते थे? मतलब ये एग्जैक्टली ये चीटोस नहीं, क्यों मामा लाते होंगे तुम्हारे यूएस से तब? तभी तुम्हें फ्लेवर डिफरेंट पता है। कैलकाटा में पार्क स्ट्रीट में हाँ। 1-2 पान वाले होते थे, उनके पास ये होता था, इंपोर्टेड चीजें मिलती थी। वहाँ से हम खाते थे क्राफ्ट की चीज। हमारे को तो दिल्ली में किसी ने नहीं खिलाया इंपोर्टेड वाले चीटोस। क्राफ्ट की चीज, फिर और ये वो आफ्टर एट तो आई नो दैट आई नो। अब तो एवरीवन नोज 1990 की बात कर रहा हूँ। चलो जी अब हम घर पहुँचते हैं।
लग रहा है फिर से बारिश शुरू होने वाली है। सेफली ड्राइव करके घर पहुंच जाते हैं और फिर घर पहुंच के आपसे मिलते हैं। A few minutes later. यार हमने एक वॉशरूम ब्रेक लिया है दिल्ली के एक मॉल में और यहाँ पे निरुलास पे रुक गए हैं क्योंकि लाइम आइस का मन कर गया। चाय का ब्रेक लिया तो 2000 की शॉपिंग हो गई। ऋषि ने नहीं लिया, ऋषि का साइज ही नहीं मिला, सिर्फ लार्ज तक साइजेस थे, इसका साइज ही नहीं था, बट मेरा मिल गया। मैंने फिर अपनी शॉपिंग कर ली। अब यहाँ रुके और यहाँ से अब सीधा घर जाएंगे। 1 घंटा और लगेगा अभी घर पहुँचने में। 10 बजे तक घर पहुँचेंगे। थैंक यू। अच्छी है ना? इंटरेस्टिंग है, मैंने पहली बार पिया। तो नॉस्टैल्जिया है, बचपन का ड्रिंक है भाई। तुम्हारे बचपन का ना। Playing new sounds while the wind blows over it. Checking my maps, heading a stack, keep it intact. Do me a favor, girl. Can you keep it warm for me? Keep it on for me like a shower. I need it to run for me. Hold it down till I'm pulling up. I finally made it, girl. And I'm at